कि धर्म पूछकर गोली मारी जाती है। के वध के लिए शस्त्र की आवश्यकता होती है और शास्त्र की आवश्यकता साधुओं के रक्षा के लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर एस कुमार। सीतामढ़ी नगर विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार शस्त्र और शास्त्र बात कर पूरे बिहार समेत देश में चर्चा में बने हुए हैं। एक बार फिर से सीतामढ़ी में जानकी जन्मोत्सव के अवसर पर रामभद्राचार्य जी महाराज सीतामढ़ी में आए हैं, यहाँ कथा कर रहे हैं। पुनौरा धाम में डॉक्टर मिथिलेश प्रसाद उनसे मिलने आए हैं, उनको तलवार और रामायण भेंट किए हैं। सर, एक बार फिर से आप काफ़ी चर्चा में बने हुए थे, शस्त्र और शास्त्र फिर बांट रहे हैं। हम उनसे मिलने नहीं आते हैं, प्रतिदिन कथा में आते हैं और शस्त्र और शास्त्र ससम्मान भेंट करते हैं। और वो तो जगत गुरु हैं और ये तो ऋषियों को और बढ़िया से समझने का चीज़ है सनातन के शस्त्र और शास्त्र को। तो हम तो ससम्मान भेंट करते हैं। और सनातनी पद्धति के जो उद्भव का समय आया है उसमें हमेशा से सनातनी पद्धति में शस्त्र और शास्त्र की चर्चा रही है। शस्त्र प्राप्ति के लिए, पशुपति अस्त्र प्राप्ति के लिए अर्जुन ने तपस्या किया था। अनेक ऋषि महर्षि ने शस्त्र की प्राप्ति के लिए तपस्या यज्ञ किया था। तो ये तो हमारे सनातनी पद्धति से है कि असुरों के वध के लिए शस्त्र की आवश्यकता होती है और शास्त्र की आवश्यकता साधुओं के रक्षा के लिए। परित्राणाय च साधुसांग विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवाय युगे युगे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। इससे पहले भी जब दुर्गा पूजा में अब शस्त्र और शास्त्र बात रहे थे, अलग अलग दुर्गा पंडालों में जाकर, उस समय ये सवाल बना था, विपक्ष भी कई तरीके के आरोप लगा रहे थे कि कलम बांटना चाहिए, किताब बांटना चाहिए। आप समझ में शस्त्र और शास्त्र बांट रहे थे। रामायण से भी बड़ा कोई महाकाव्य है, विपक्ष को क्या समझ में आएगा? जिसको समझ में नहीं आएगा उसका समझदारी देना तो माता सरस्वती का काम है। रामायण महाकाव्य है। वाल्मीकि के समय में जो रचना हुई उस महाकाव्य को किताब नहीं समझते हैं, उसको विद्या नहीं समझते हैं। इन लोगों में अविद्या सवार हो गया। अच्छा, हाल ही में एक घटना हुआ है पहलगाम में, जहाँ पे लोगों से धर्म पूछकर उनको गोली मारा गया है। कई लोग उसमें 28 से अधिक लोग जो है उसमें मारे गए हैं। क्या लगता है कि धर्म की रक्षा के लिए हर कोई तलवार उठा ले? जहाँ जिसकी ज़रूरत हो उठाने की ज़रूरत है, अपनी आत्मरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ये तो शस्त्र बने ही है रक्षा के लिए। तो कौन उठा लें, कौन किस शस्त्र की पात्रता रखते हैं, किनकी प्रवीणता किस शस्त्र के अभ्यास में है, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन आत्मरक्षार्थ, धर्म के रक्षार्थ, मातृभूमि के रक्षार्थ, देश के रक्षार्थ हमारे पुरखों ने हमेशा से उठाया है। ये बाबू वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप, एक से एक पृथ्वीराज चौहान, सभी शस्त्र उठाए हैं जब जरूरत पड़ी है मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सबों ने शस्त्र उठाया। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे जो है समाज में जो है संदेश अलग जाएगा, हिंदू मुस्लिम इस तरीके का कोई बात निकल कर आएगा? संदेश तो जिनको लेना है उनके मानसिकता पर निर्भर करता है। संदेश अगर लेना है तो लोग समझें पहलगाम के घटना से कि धर्म पूछकर गोली मारी जाती है। जो कश्मीर बिल्कुल स्थिर हो गया था, सारे विश्व के सैलानी आते हैं, वहाँ धर्म पूछ के मारी जाती है गोली। उनको वो समझना चाहिए। संत सज्जन चरना, रामायण तुलसीदास जी का जो महाकाव्य है उसमें तो सभी प्रकार के जीवन के पहलू हैं। जीवन में कैसे जीना है, कैसे रहना है, समाज का, राज धर्म का, परिवार धर्म का, सभी का वर्णन है। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम की बात तो कोई नहीं है। सनातन हमारा है, हम सनातन के हैं। किसी के कुछ कहने से हम सनातनी नहीं होंगे क्या? हमारे साथ अपने बेबाक अंदाज में बात रखते रहे थे नगर विधायक डॉक्टर मिथिलेश जी। इस वीडियो पे आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।